हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4, उसमें ईवीएस एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर है हमारा 14। चैप्टर नंबर है 14, बसवास फार्म। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फार्म की बात करेंगे। जो हमारा ये पहला सेम, जो दूसरा सेम का पहला लेसन है, सेम 2 का पहला लेसन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूरा का पूरा चैप्टर है, सो कैसे जो हमारे घर में जो फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन है, वो कैसे हमारे घर तक पहुँचता है, उसे क्या क्या किन किन परिस्थितियों में से उस बीज को गुजरना पड़ता है, वो कैसी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेसिंग होती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे देश की जो मेन जो मुख्य एक व्यवसाय है उसमें है वो खेती है। यानी कि हमारे फार्मर्स है वो हमारे रियल हीरोज है। हमारे फार्मर्स जब खेती करते हैं उसी के कारण हम खाना खा सकते हैं और जो चीज़ वस्तु हमारे घर तक पहुंचती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। आई एम बसवास, माय फादर इज फार्मर। मैं बसवा हूँ और मेरे पापा है फार्मर है। वी लिव इन बेलवनिका विलेज इन कर्नाटका। वी विलेज वो कहाँ पे फ्रेंड्स बसवा है, वो बेलवनिका विलेज कर्नाटका में है। सो फ्रेंड्स, इंडिया का आपने मैप देखा होगा, ऐसा हमारा इंडिया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नीचे जो होगा वो क्या होगा, ऐसा ये मैप है हमारा, जैसे राउंड यहाँ पे ऐसा। देखिए ये अच्छा वाला बन गया। अभी देखिए यहाँ पे जो एक एरिया है उसे कर्नाटका बोलते हैं। ये गुजरात है और ये कर्नाटका है। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, और जुलाई का महीना था। लाइक एवरी ईयर अप्पा माय फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप। सो फ्रेंड, जुलाई के महीने में उनके जो पापा थे वो ऑनियन का क्रॉप उगाते थे, यानी प्याज वो उगाते थे। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, और कई सारी वस्तु यानी पर कई सारा काम इसमें करना पड़ता है। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा। टू हेल्प हिम आई गो टू द फील्ड विथ अप्पा, यानी कि मैं पापा की मदद करने के लिए खेत में जाती हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज बीन यूजिंग द खुंटी एंड आयरन रोड, द बिग डील सोइल लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। सो अप्पा इज यूजिंग द खुंटी। सो फ्रेंड्स, खुंटी कैसा होता है, तो ऐसा यहाँ पे ऐसा एक औजार जैसा होता है, यहाँ पे बेल होते हैं और इसे खुंटी बोलते हैं। तो ये खुंटी है, एक आयरन रोड होता है, उसी के जरिए क्या होता है खेती की जाती है। और जो हमारी सॉइल है, हमारी ज़मीन होती है, वो कैसी होती है, उसी के कारण लूज होती है। यानी कि जो कोई भी क्रॉप उगाने के लिए, पाक उगाने के लिए ज़मीन को पहले लूज करना पड़ता है, उसके बाद उसमें बीज रोपे जाते हैं। तो वही काम यहाँ पे होता है। Find out in Baswas areas an important implement called khunti is used to loosen the soil. What is kind of implement called in your area? So friends, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि जो बसवास है उसके जो इम्प्लीमेंट है उसको खुंटी बोलते हैं। तो आपके एरिया में इम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, ये आपको पता लगाकर लिखना है। चलिए आगे। फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर इन योर फैमिली व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोवन इन योर एरिया। सो फ्रेंड्स, आपको एक फार्मर के पास जाना है, फिर आपके फैमिली में जो बड़े हैं उससे आपको पूछना है कि कौन कौन से क्रॉप यानी पाक उगाए जाते हैं हमारे एरिया में। तो हमारे एरिया में ग्राउंड नट है, उसके बाद ऑनियन है, उसके बाद बाजरा है, व्हीट है, एक सभी जो क्रॉप है वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। उसके बाद सोइंग ईयर ऑल्सो
सोविंग द सीड, देखिए यहाँ पे बीज कैसे अभी रोपा जाता है उसके बारे में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा बीज रोपने का काम चल रहा है। देखिए बेल के जरिए यहाँ पे जो बसावस के फादर है वो यहाँ पर ये सोविंग कर रहे हैं बीज का, सोविंग सीड्स। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल शो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड। इस साल भी मेरे पापा है वो ऑनियन के जो बीज है वो खेत में उगाएंगे। द बुलक विल पुल द करिग एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। जो बुलक है यानी कि जो बैल होते हैं, देखिए यहाँ पे बैल है, वो ऐसे इस जो मटेरियल साधन है उसको खींचते हैं और उसके पापा है वो पीछे पीछे चल के, यहाँ पे देखिए बीज आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए यहाँ पे पीछे पीछे चलते हैं, स्पार्कलिंग द सीड्स, और बीज है यहाँ पे वो छांटते जाते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। मुझे भी ये करना पसंद है जैसे मेरे पापा को पसंद है। बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंस। लेकिन पापा ऐसा बोलते हैं, यानी बसा उसके पापा ऐसा बोलते हैं कि जो सीड्स है वो रेगुलर डिस्टेंस पे होने चाहिए, नज़दीक नज़दीक नहीं होने चाहिए, दूर दूर भी नहीं होने चाहिए। उनका एक रेगुलर डिस्टेंस होता है, उसी के डिस्टेंस के अनुसार बीज है वहाँ पे उगने चाहिए। दिस इज नॉट टू ईजी टू डू, ये कोई ईजी नहीं है। He says that I may drop too many seeds at one place. I must wait till I am little older to be able to do this properly. वो ऐसा कह रहे हैं कि आपको अभी पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पे बीज को छोड़ना है, ड्रॉप करना है। अभी आप छोटे हैं, बड़े हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद द स्पॉट्स अपीयर। इट इज़ नाउ 20 days since the seeds were sown. सो फ्रेंड्स 20 दिनों के बाद देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो प्लांट है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ 20 दिन में ऐसे हो गए हैं। द ऑनियन प्लांट है स्टार्टेड टू स्पोर आउट, यानी कि अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। अलोंग विद द ऑनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, वीड्स ग्रो इन द फील्ड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे वीड्स यानी ऊपर का भाग ये देखिए होता है वो बाहर निकल रहा है। गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, प्लांट के बिना का गार्डन हमें देखने को मिल रहा है। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक ऑफ ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे जैसा घास है उग जाता है। हम कोई भी क्रॉप उगाते हैं तो बीच में दूसरे घास उग जाते हैं, उसे वीड्स बोलते हैं। जो वो वीड्स है उसे निकालना पड़ता है, नहीं तो जो पानी हम डालते हैं प्लांट में और जो फर्टिलाइज यानी खाद डालते हैं वो सब क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा वीड्स है वो ले लेता है। यानी कि हमारा जो क्रॉप होता है उसको पूरा का पूरा पोषण नहीं मिलता, उसे खाना नहीं मिलता, ऐसे भी आप कह सकते हैं। इफ देर आर टू मेनी वीड्स देन द ऑनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। अगर बहुत सारे वीड्स हो गए तो ऑनियन के प्लांट है वो हेल्दी नहीं होंगे। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। और उनकी जो बसावास की अम्मा है, अंकल है, उनके पापा है, वो सब ये वीड्स छांटने के काम में लग गए, यानी कि वो निकालना पड़ेगा। ये ग्रास जैसा फ्रेंड्स उग जाता है। देखिए यहाँ पे क्रॉप के बीच में जो ग्रास जैसा उग जाता है उसे वीड्स कहते हैं। अभी आगे ग्रोइंग प्लांट्स, अभी प्लांट बढ़ने लगे हैं आगे। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट ग्रोविंग, दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। सो प्लांट है वो मेरी नीज के हिसाब से हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनकी नी इतने बड़े हो गए हैं प्लांट। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। जो पत्ते थे वो अभी पीले पड़ने लगे हैं और सूखने लगे हैं। दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसीलिए हम पता चलता है कि अभी ऑनियन को बाहर निकालने का काम हम कर सकते हैं। आई मे नॉट गो टू स्कूल फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज सिंस आई विल ऑल्सो नीड टू हेल्प। मैं भी कई दिनों से स्कूल नहीं गया हूँ क्योंकि मैं पापा की हेल्प कर रहा था, इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। आगे, डू यू नो वाई? एवरीवन एट होम will have to work to take the onion out. It is the important that this should be done at the right time. If we were late, the onions will rot in the ground.
इट सेल्फ्स एंड ऑल ओवर हार्ड वर्क विल बी वेस्ट। सो फ्रेंड्स, ऑनियन को बाहर निकलना पड़ता है, उसका काम यहाँ पे देखिए चल रहा है ऑनियन को निकालने का खेत में से। तो ऑनियन फ्रेंड्स कहाँ उगती है, देखिए यहाँ पे हमारी जो ऑनियन है हमारी ऐसे जमीन होती है, तो यहाँ पे उसके जो ऊपर ऐसे पौधे होते हैं, लेकिन ऑनियन है वो यहाँ होते हैं नीचे, इसलिए उसको निकालना पड़ता है ज़मीन में से। सो राइट टाइम के सही का समय से हम अगर उसे नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो अंदर ही वेस्ट हो जाएगी, यानी कि ये पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर जो हमारी ऑनियन होगी वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जो यहाँ पे ये हाथ से ऐसे खींचते हैं, देखिए यहाँ से हाथ से ऐसे खींचना पड़ता है, ऑनियन निकलती है। यहाँ पर भी देखिए आगे, Baswas help his father in the field. Do you help the elder in your family in their work? What you help with? So friends, जैसे यहाँ पे ये लड़का है, उसने अपने पापा को खेती में मदद की है। देखिए यहाँ पे खेती में मदद की है, तो आप भी अपने एल्डर यानी बड़े जो बुजुर्ग होते हैं घर में, उनकी मदद करते हैं तो कैसे करता है वो आपको लिखना है। जैसे उन्हें मंदिर ले जाते हैं, उन्हें टीवी में अच्छा प्रोग्राम दिखाते हैं, मोबाइल में उसे सिखाते हैं, ऐसे सभी जो काम आप करते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। डू यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क? वो काम करने में आपको मजा आता है, यानी एल्डर के साथ आपको काम करने में मजा आता है। यस। चलिए, द ऑनियन क्रॉप, अभी क्या हो गई, ऑनियन का जो पाक है पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर ऑनियन है वो खेतों में से निकाल कर उन्हें काटा जा रहा है, वो ऊपर का जो भाग होता है, और यहाँ पर बोरियों में भरा जा रहा है। एवरीवन एट होम इज हैप्पी, सब घर में खुश थे। दिस टाइम द ऑनियन आर बिग एंड हेल्दी, इस टाइम है वो ऑनियन है वो बहुत अच्छी हुई थी। अम्मा एंड आंटी यूज द इलेक टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इलेक किसे कहते हैं, जो ऐसा होता है, ऐसा होता है इलेक, आपने देखा होगा ऐसा यहाँ पे धार होती है। सो इससे देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उनके ड्राइव लीव से यहाँ पे ऑनियन के वो निकाल रहे हैं। सो अम्मा है वो आंटी है इलेक्ट से ऊपर के जो लीव्स है फ्रेंड्स वो कट करते हैं। यहाँ पे देखिए काम हो रहा है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, देखिए यहाँ पे। तो इलेक इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट कट योर फिंगर। वो इलेक होता है शार्प होता है, और अगर हम ध्यान नहीं दे तो हमारी फिंगर भी कट सकती है। अप्पा एंड अंकल फील द सैक्स विथ ऑनियन, अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अप्पा है यानी कि जो बसवास के अंकल और उसके पापा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑनियंस है वो उसके यहाँ पे ऑनियन है उसे ट्रक में ले जाने के लिए उसे बोरी में भर रहे हैं, और वो बड़े मार्केट में जाकर इसको बेचेंगे। यानी फ्रेंड्स जो खेतों में जो क्रॉप उगाए जाते हैं वो हमें यहाँ पे जैसे रिटेल में हम लेते हैं उसी तरह से वो नहीं बेचते हैं। बड़े बड़े मार्केट होते हैं जिसमें होलसेल मार्केट होते हैं, वहाँ जाकर वो बेचते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इन योर नोटबुक, वाई इज बसवास नॉट एबल टू अटेंड स्कूल्स फ्रॉम सम डेज। क्यों है वो बसवा है कई दिनों से स्कूल नहीं जा पाया है? क्योंकि वो अपने पापा को फील्ड में मदद कर रहा था, इसलिए। आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर? आपके घर के आजू बाजू में कोई ऐसा खेत है तो उसमें क्या अभी उगाया गया है? तो फ्रेंड्स आपके आजू में कोई घर खेत है तो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बसवास अप्पा takes the onion to the market in truck. Think how would fruits and vegetable be taken to another place if there were no proper road? So friends, proper road अगर नहीं होते तो रिक्शा है, उसके बाद जो छोटे छोटे वैन है उसमें वो सब फ्रूट और वेजिटेबल एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते हैं। What kind of vehicle are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of this vehicle to your notebook. So friends, ये आपके नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ करना है। ऐसे यहाँ पे जो एक हम जो रिक्शा बोलते हैं ऐसी होती है, यहाँ पे
यहाँ पे एक टायर आगे होता है और जो यहाँ पे पीछे ये सामान भरा हुआ होता है। यहाँ पे ऐसी रिक्शा होती है खुली, उसमें ले जाते हैं, या फिर वैन में भी ले जा सकते हैं। ऐसे जो पीछे खुले हुए ऐसे ट्रक आते हैं छोटे छोटे, उसमें भी ले जा सकते हैं। चलिए आगे, फाइंड आउट एंड राइट। गिवन ईयर आर पिक्चर ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन बसवास फैमिली। राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, ऑल्सो राइट व्हाट these आर कॉल्ड इन योर एरिया, व्हाट फ्रॉम व्हाट वर्क आर दे यूज्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं, वो हमें जो उसमें उसको हमारे एरिया में क्या कहा जाता है और इस चैप्टर में क्या कहा गया है वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पहला है, उसको हम खुंटी ऊपर हमने देखा था, और हमारे एरिया में भी इसे यही बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है, जमीन को लूज करने का काम होता है। उसके बाद हमें शीट से उसको शो करने के लिए, देखिए यहाँ पे ऊपर हम पिक्चर में जब शोइंग का काम होता है, देखिए शीट है, देखिए यहाँ पर ये जो खेत में ग्रास उग जाता है, उसे शोइंग जो वीड्स होता है उसको बाहर निकालने के लिए इसका यूज होता है। और ये क्या है, इसको फ्रेंड्स शोल बोलते हैं, फावड़ा भी कह सकते हैं आप, और इसका वर्क है वीड्स को निकालने के लिए। उसके बाद इसको तो हमने अभी अभी देखा, इलेग। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, देखिए इलेग, ये यहाँ पे इसका काम है जो लीव से उसको कट करने का। आगे, मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम इन करेक्ट ऑर्डर। सो फ्रेंड्स, क्रॉप उगाने के लिए कई सारे जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, पहले हमको खेत को लूज करना पड़ता है, उसके बाद उसमें बीज उगाने पड़ते हैं, उसके बाद जो वीड्स है उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद जो ऊपर ऐसा जो लीव्स है उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद अंदर से क्रॉप को निकालना पड़ता है, फिर उसे बोरी में भरना पड़ता है। Find out about a crop that is grown in your area. Also find out the steps that are part of this work. Draw them in your notebook. So friends, हमारे एरिया में भी आप कोई खेत में जाइए और वहाँ पे क्या क्रॉप उगाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल ग्राउंड नट है, वो हमारे एरिया में ज़्यादा उगाई जाती है। तो ग्राउंड नट कैसे उगती है, वो उसे पहले खेत में क्या किया जाता है, उसके स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रॉ करना है पिक्चर। जैसे यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, उसी की तरह आपके नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है। ग्राउंड नट, मूंगफली, जो ग्राउंड नट होती है, मूंगफली हमारे एरिया में ज़्यादा उगाई जाती है, तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।